बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हार्डे-वेनबर्ग लॉ। इसको थ्योरम के नाम से शुरू किया गया, बाद में अब इसको बायोलॉजी में थर्ड लॉ कंसिडर किया जाता है। आपने पढ़ा है, आपने देखा है कि मेंडेलियन लॉज जो हैं बायोलॉजी के अंदर जस्ट 3 लॉज हैं, 2 तो मेंडेलियन लॉज हैं और थर्ड जो है ना वो हार्डे-वेनबर्ग लॉ है। ठीक है जी। तो हार्डे-वेनबर्ग का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम कर लें। इसका पहले जो वीडियो है इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। हार्डे-वेनबर्ग बेसिकली 2 मैथमेटिशियन हैं, ठीक है ना। ये देखिए ना, हार्डे एंड वेनबर्ग, ठीक है। तो इन्होंने एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है हार्डे, और वेनबर्ग जो है ये जर्मन मैथमेटिशियन है। ये दोनों मैथमेटिशियन हैं। इन्होंने बाइनोमियल इक्वेशन जो होती है मैथ की, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, ये इसको इन्होंने मैथ की टर्म को, मैथ के फार्मूला को इन्होंने इस पर अप्लाई किया बायोलॉजी में कि कैसे इसको देखा। इनका जो बेसिक काम है वो है जीन फ्रीक्वेंसीज़ के ऊपर, जीन फ्रीक्वेंसीज़ एंड जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज़। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? किसी भी चीज़ का रिपीट होना। ये आप ज़रा गौर कर लें, इसको समझ लें। जीन फ्रीक्वेंसी, तो जीन फ्रीक्वेंसी से मुराद होगा कि जीन्स का रिपीट होना। अब जीन्स रिपीट कैसे होती हैं? जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जीन्स जाती हैं, फिर ऑफ स्प्रिंग से जो नेक्स्ट डिसेंडेंट होते हैं उनमें जब वही जीन्स जाएगी तो वो जीन्स रिपीट होगी। इसको कहते हैं जीन की फ्रीक्वेंसी। अब नेक्स्ट बात ये है कि हमें कैसे पता चलता है कि ये जीन रिपीट हुई है। जीन कैसे रिपीट होती है? आपको पढ़ा था कि जीन्स जो हैं या डीएनए जो है वो किस वक्त कंट्रोल करता है? ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। अगर ऑफ स्प्रिंग में भी वही ट्रेड्स हैं जो पेरेंट्स में हैं, इसका मतलब है कि वो जीन जो है वो रिपीट हुई है, उसमें जीन की फ्रीक्वेंसी जो है वो कांस्टेंट रही। ठीक हो गया ना? थोड़ा सा यकीनन आपको समझ आ गई होगी बात कि वही ट्रेड्स जब पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाती है तो वो जीन्स जो है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है। मतलब कि वो उसी सीक्वेंस के साथ पहले पेरेंट्स में मौजूद थी, अब वही जीन्स जो है वो आगे ऑफ स्प्रिंग में चली गई है। तो हार्डे-वेनबर्ग ने ये बात कही कि जो जीन फ्रीक्वेंसीज हैं विल रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। जीन की फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। दोबारा आपको बता रहा हूँ, कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जाएगी अनलेस इन इनडेफिनेटली लार्ज इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन। ये उसने कंडीशन साथ लगाई है, लार्ज पॉपुलेशन हो और इन ब्रीडिंग पॉपुलेशन हो। आपको पता है इन ब्रीडिंग हमने पढ़ा था जिसमें क्लोज ब्रीडिंग होती है, जिस तरह कज़न मैरिजेस होती हैं। तो आपको पता है कि जो एक फैमिली, आप देखिए मंगोल फैमिली है, चाइनीज़ हैं, जापानीज़ हैं, अब वो इन ब्रीडिंग करते हैं। आउट ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग हमने पिछले लेक्चर में एक दफ़ा डिस्कस किया था। आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है दूसरी रेस में शादी करना, जिस तरह ब्लैक फार्म है, वाइट फार्म है। अगर वाइट फार्म ब्लैक फार्म से शादी करे तो आउट ब्रीडिंग करेंगे। तो इन ब्रीडिंग का मतलब है कि वाइट फार्म से शादी कर रहे हैं। तो हुआ क्या, कहते हैं कि जीन की फ्रीक्वेंसी उस वक्त कांस्टेंट रहती है जब पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा हो और इन ब्रीडिंग हो। उसके बाद विद मेटिंग एट रैंडम मेटिंग हो, नो सिलेक्शन, नो माइग्रेशन एंड नो म्यूटेशन अकर्स। ये तीन जो आखिरी जो तीन ये डेफिनेशन में इसने 4 कंडीशन हमें बताई हैं। लार्ज पॉपुलेशन, रैंडम मेटिंग का मतलब है कि एवरी इंडिविजुअल हैव इक्वल चांसेस, हर एक इंडिविजुअल के पास इक्वल चांस हो फॉर द मेटिंग, और ना ही उसमें कोई नेचुरल सिलेक्शन हो, ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, ना कोई माइग्रेट करे, ना म्यूटेशन हो। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से जीन की फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो ये किसी भी पॉपुलेशन में होना ना होना इम्पॉसिबल है, इसलिए जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ कि जीन की फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। अगर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती तो जीन इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी। ये देखिए ना, हार्डे-वेनबर्ग लॉ डिपेंड ऑन द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम्स फॉर इट्स अटेनमेंट। इसको हासिल करने के लिए आपके पास ये 4 उसने एलिगेशंस दी हैं कि नंबर 1 पे पॉपुलेशन का साइज़ बड़ा होना चाहिए, मेटिंग रैंडम होनी चाहिए, रैंडम मतलब इक्वल चांसेस के साथ, नो सिलेक्शन ऑपरेटिव, नो सिलेक्शन, ना तो नेचुरल सिलेक्शन हो ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, पॉपुलेशन क्लोज्ड हो। क्लोज्ड का मतलब है ना कोई इमिग्रेंट हो ना एमिग्रेंट हो, ना कोई पॉपुलेशन में आए ना कोई पॉपुलेशन से जाए। उसके बाद म्यूटेशन भी ना हो, और मायासिस इज नॉर्मली सो दैट, मायासिस जो है 5th पॉइंट ये देखें, मायासिस नॉर्मल हो so that the chances is not only the factor operating in the gametogenesis। तो माय डियर्स, आपको ये हार्डे-वेनबर्ग कहना ये चाह रहे हैं कि जीन की फ्रीक्वेंसीज चेंज नहीं होती जब तक ये 5 काम ना हो। अगर ये फ्रीक्वेंसी चेंज होगी उस वक्त होगी जब माइग्रेशन होगी, जब म्यूटेशन वगैरह होंगी। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इसका हुआ है। इसके बाद अगले हम इसके फैक्टर्स पे बात करते हैं और इसकी एप्लीकेशन।